देश भर में गैस की किल्लत लगातार चल रही है। वही बात करें तो सरकार का भी कहना है, उच्च अधिकारियों का भी ये कहना है कि अब गैस की किल्लत नहीं है क्योंकि सभी को सिलेंडर मिल रहा है। फिर भी गैस एजेंसियों पे इतनी भीड़ क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि बात करें गैस एजेंसियों पे जो किल्लत थी वो सिलेंडर न मिलने की किल्लत थी, मगर एक और समस्या लोगों के बीच उत्पन्न हो चुकी है। डीएससी नंबर भी आ जाता है, ओटीपी भी आ जाता है, उसके बाद में सिलेंडर लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा है। इंडियन गैस एजेंसी पे हम मौजूद हैं। तमाम आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लंबी कतारें सुबह से या 6 बजे से लग जाती हैं। काम धाम छोड़कर जो लोग हैं वो सिलेंडर की लाइन में जो लग जाते हैं। रवि अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। रवि अग्रवाल जी के साथ में तो ऐसा हुआ है कि सिलेंडर इनके घर तक पहुंच चुका है मगर धरातल पे नहीं पहुंचा। ये सबसे बड़ी समस्या है। रवि भाई क्या कहना चाहोगे, क्या समस्या आ रही है लोगों को? क्योंकि सिलेंडर न मिलने की किल्लत तो लगातार चल रही थी। गैस एजेंसियों में काफी मशक्कत की, अधिकारियों ने भी काफी मशक्कत की, सरकार ने भी काफी मशक्कत की कि सिलेंडर उनके घर तक पहुंचा जा सके। मगर अब क्या नई समस्या उत्पन्न हो गई है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें डीएससी नंबर प्राप्त हो चुका है, ओटीपी प्राप्त हो चुका है, सिलेंडर डिलीवर भी हो चुका है मगर उनके घर तक डिलीवर सिलेंडर नहीं पहुंचा है। क्या कहना चाहोगे रवि भाई आप? परमिंदर भाई, पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को खोलने के लिए आप हम तक पहुंचे हैं। परमिंदर भाई, ऐसा था 4-6 लोग बाजार के आए थे और मेरे पास बैठे थे कि भाई साहब ओटीपी आ जाता है और सिलेंडर डिलीवर दिखा दिया जाता है, लेकिन सिलेंडर पहुंचता नहीं है। इतने ही मेरी मैसेज आ जाती है। मेरी मैसेज बोली कि घर पे गैस खत्म हो गई है और 27/3/2026 में हमारा सिलेंडर भी डिलीवर्ड दिखा रखा है और अभी तक पहुंचा नहीं है। मैंने जो इनके गैस एजेंसी मालिक हैं, उनके पति हैं विजेंद्र सिंह, उनको 4 बार कॉल की, कोई कॉल उनकी फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद मैंने एसडीएम साहब को मैसेज किया। मैंने अपनी शिकायत जिलाधिकारी को की और मिनिस्ट्री को भी की। एसडीएम साहब से मैं मिला। एसडीएम साहब बोले कि मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने फ़ोन भी किया। उन्होंने विजेंद्र सिंह उनको ये कह दिया कि सर्वर में कभी-कभी दिक्कतें आ जाती हैं और फ़ोन वो सिलेंडर डिलीवर नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसी मेरी एक व्यक्तिगत एक समस्या नहीं है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं और कम से कम 100-200 लोगों को मैं बुला करके बता सकता हूँ कि डिलीवर्ड दिखा दिए हैं और सिलेंडर अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ये और गैस की कोई कमी नहीं है। ये सब सिलेंडरों को जितने भी दुकानदार ठेली वाले सबको 2,500 से 3,000 रुपए में सिलेंडर बेच रहे हैं। उनके पास कहाँ से सिलेंडर आ रहे हैं? रवि भाई आप भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं काफी लगाव रखते हैं। सरकार का भी कहना है कि कहीं किल्लत नहीं है। कड़े कदम भी सरकार लगातार उठा रही है। गैस एजेंसी वाले ये कर रहे हैं, दोगलापन जो दिखा रहे हैं लोगों के बीच। क्या कहना चाहोगे अपने सरकार के माध्यम से हो चाहे अपने माध्यम से, क्या बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, सरकार की तरफ से गैस की कोई कमी नहीं है, उनको पूर्ण रूप आपूर्ति की जा रही है। ये सब जितने भी गैस एजेंसी वाले हैं, ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, गैस की कोई कमी भी नहीं है। मैंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। जो जिला आपूर्ति अधिकारी उनको मैंने बता दिया है। वो भी ये कह रहे हैं कि मैं जांच करके आपको अवगत कराती हूँ। तो ये बड़ी समस्या है, बड़ी किल्लत है जेवर क्षेत्र के लोगों को। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास सिलेंडर डिलीवर्ड हो चुका है मगर उनके घर तक सिलेंडर नहीं पहुंचा है। अगर वो गैस एजेंसी पे पहुंचते हैं पूछने के लिए तो साफ तौर पे कहा जाता है कि कंप्यूटर में कोई सर्वर कमी आ गई होगी, आपका सिलेंडर मिल जाएगा। मगर अभी तक अच्छा, फिर उसके बाद में कैसे किया? शिकायत के बाद इन लोगों के काफी फोन आ रहे हैं कि हम सिलेंडर पहुंचवा देंगे। मुझे सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडर भाई अगर पहुंचाना होता आपको तो बिना शिकायत के पहुंचना चाहिए था। शिकायत के बाद अगर पहुंचा रहे तो कोई ना कोई दबाव में आप पहुंचा रहे हैं। हमारे पास लकड़ी है, चूल्हे हैं, गैस से हम हाउस से बना सकते हैं। खाने में जरूरत नहीं सिलेंडर की। सिलेंडर की जरूरत नहीं है। अगर इस तरीके से जो दोगलापन लोगों के साथ में करते हैं तो करते रहो, बट हमें सिलेंडर की जरूरत नहीं है। हमारे पास ईंधन बहुत है, लकड़ी बहुत है। ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई हमसे जुड़े। क्या समस्या? समस्या ये है भाई साहब, कितनी बार तो जब पता चलता है ना तो मैंने कोई सिलेंडर बुक किया, ना मेरे पास कोई डेक आया, केवल अकाउंट में सब्सिडी आ जाती है, तब मुझे पता चलता है कि सिलेंडर डिलीवर भी हो गया और मुझे कुछ पता नहीं है। इसके रिगार्डिंग में पहले तो जो डिलीवरी बॉय उससे पूछा तो बोल रहा है सर कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, आप वहां चले जाओगे। मैंने यहाँ के बोला कि इन्होंने भी यही बोला कि सर कोई सॉफ्टवेयर नया बना है, उसमें कोई दिक्कत है, ठीक हो जाएगा। अब जब से ये गैस का क्राइसिस चला तब से ये नहीं हुआ है। नहीं, हर महीने एक बार सब्सिडी आती थी जो मैंने बुक नहीं किया है। गैस की किल्लत नया मोड़ ले चुकी है। और जब मैं बुक करता हूँ तो ये पहले दिन बुक किया,
दूसरे दिन आया कि आपका सिलेंडर आज इनवॉइस नंबर ये है, कल डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद तीसरे दिन ऑटोमेटिकली वो पता ना कहाँ डिलीवर होता है, वो मेरे पास नहीं आता था। मैं फिर डिलीवरी बॉय को कॉल करता था, भाई डिलीवर कहाँ हो गया, कि जी आप मुझे कॉल कर दो मैं दे जाऊंगा। वो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब वो देने आता था, मतलब ना कोई डेक लेते हैं ना कोई सिस्टम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है जी। अच्छा, आपकी समस्या भी आई आपके साथ में भी? मैं 26/3 में बुक किया था सिलेंडर और उसका मैसेज भी आ गया और नंबर भी आ गया उसका, मगर सिलेंडर नहीं मिला मेरे को। और यहाँ ऑफिस में भी कई दफ़े आए थे हम और उन्होंने कह दिया कि सिलेंडर मिल जाएगा। फिर ऑफिस में बोले थे कि जो तुम्हारे डिलीवर करता है वो ही पहुँचाएगा सिलेंडर। वो बोला कि आप कैसे गुजारा कर रहे होंगे? आप अब बिना सिलेंडर के कैसे गुजारा हो रहा होगा? बड़ी मुश्किल आ रही है जी साहब। जैन साहब बताओ। परविंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको सलूट है कि आप समाज के चौथे स्तंभ हैं और आप जनता की आवाज़ को बहुत पुरजोर तरीके से उठाते हैं और उसका समाधान भी होता है। मैंने बहुत सारे मामलों में आपको देखा है, 99% मामले आप सॉल्व करा देते हैं आप जनता के लिए। इसलिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरे पास परसों आए, इनका नाम बाबूलाल बाबू सिंह है इनका, और ये हमारे भाई ने एक शब्द मुझसे कहा जो मुझे बहुत तीस कर गया। मुझसे उन्होंने एक शब्द कहा, यदि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ तो क्या मेरी इतनी दुर्गति होगी मेरी? मैंने कहा भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में? बोले मेरी 26/3 को पर्ची कटी है, डीओसी नंबर इसमें निकालो, डीओसी नंबर इसमें है इनका, और अभी तक सिलेंडर को नहीं दिया गया है। ऑकरेंस से ये कहता है कि आपका जो सिलेंडर है मेरे पास कोई पर्ची नहीं आई है उसकी, और ये सिलेंडर आपको जो है एजेंसी से दिया जाएगा। फिर ये एजेंसी आते हैं, एजेंसी ये 2-3 चक्कर लगाते हैं, एजेंसी वाले कहते हैं कि आपका सिलेंडर हॉकर के पास में है। अभी इसी चक्कर में घूमे हुए हैं। इतनी महामारी चल रही है गैस सिलेंडर की, और उसके बीच में अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि डीएसी नंबर आ जाता है और सिलेंडर उनको नहीं प्राप्त होता है तो कितनी मुश्किल बढ़ सकती है। जब तक गैस सिलेंडर घर में नहीं पहुंच सकता, किसी तक नहीं पहुंच सकता, जब तक खाना कैसे पकेगा? गौरव भाई हैं, किसान नेता है। गौरव भाई, क्या कहना चाहोगे? आप भी जनता के बीच में जाते हैं और छोटे छोटे मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि लंबी कतार तो सभी को दिखाई दे रही है कि सिलेंडर की किल्लत कहीं ना कहीं है और समय रहते हुए मिल रहा है सिलेंडर, बट मगर ये समस्या और उत्पन्न हो चुकी है कि आपका भी सिलेंडर डिलीवर्ड हो चुका है बट आपके पास तक सिलेंडर नहीं पहुंचा है। नहीं, सिलेंडर अगर समय से मिलता, पहले तो मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस मुहिम को, इस आवाज को उठाने के लिए आए हैं। अन्यथा हर किसी पत्रकार की, हर किसी न्यूज चैनल वालों की हिम्मत नहीं होती किसी के सामने खड़ा होने की। आपके मैं हौसले को बुलंद सलाम करता हूं। और अगर सिलेंडर टाइम से मिलते तब हम यहाँ आते ही क्यों? अगर सिलेंडर की डिलीवरी टाइम से होती, लोगों को सिलेंडर टाइम से मिल जाते, तो हम क्यों आते यहाँ पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा 1 अप्रैल को सिलेंडर बुकिंग हुआ है और 1 अप्रैल को रात को ही डीएसी नंबर आ गया, ये देख लो, और अभी तक मेरे यहाँ सिलेंडर नहीं पहुंचा है। आज मैं इंतजार देख के, घर पे गैस नहीं है खाना बनाने के लिए, इंतजार देख देख के बार बार आया हूँ। अब आके देखा तो यहाँ पर किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। बताओ, इस लाइन में लग के दोबारा पर्ची कटाऊं मैं? तो ये ऑनलाइन का मतलब ही क्या रहा है बुक करने का? जब मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया और ऑनलाइन मेरे पास डीएसी नंबर आ गया, अब मैं दोबारा यहाँ से पर्ची कटाऊंगा तो क्या फायदा रहा? उसके बाद केवल और केवल ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही समस्या उत्पन्न है। सारे न्यूज चैनल, ये रेस्टोरेंट, और आप जेवर में कहीं भी जाकर देख लो, सारी रेहड़ी पटरियां, मोमोज हो चाहे टिक्की चौमिन चीला की हो, सब गैस के सिलेंडर चला रहे हैं। और ये सिर्फ वो जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो घरेलू सिलेंडर है उनके पास, कॉमर्शियल नहीं है। उसकी जाकर जांच हो जाए, उनको कहाँ से मिल रहा है? 3000 में, 4000 में, 2500 में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिल रहा। प्रशासन भी तो लगातार एक्शन ले रहा है ना। प्रशासन का भी कहना है कि अलर्ट मोड पे है। उनका कहना है कि इस तरीके से कालाबाजारी अगर सिलेंडर की होती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसमें तो मुहावरा वो वाला बिल्कुल फिट होता है कि चोर चोर मौसेरे भाई। अगर प्रशासन ही इतना सख्त हो जाए तो फिर लोगों को लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कह रही है कि हमारे पास गैस भरपूर मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, तो आज से 2 महीने पहले इस एजेंसी पे ऐसा कभी लाइन नहीं देखी थी। मेरा सिलेंडर टाइम से टाइम पहुंचता था। अगर भरपूर मात्रा में जब सिलेंडर है, गैस है, तो प्रशासन फिर क्यों कार्रवाई करेगा? फिर तो लोगों के पास पहुंच जाएगा, लोग परेशान नहीं होंगे। गोलू भाई हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि गोलू भाई का जैसे फोन पहुंचा था, हमने कहा ठीक है भाई, हम अवश्य आएंगे। गोलू भाई, क्या कहना चाहोगे? आपका भी सिलेंडर घर पहुंच चुका होगा सही सलामत, मुझे लगता है, जिस हिसाब से सरकार भी कहती है
और प्रशासन भी ये कहता है कि सिलेंडर की अब कोई किल्लत है ही नहीं है। राम राम जी, किल्लत तो है ही ना, ये बात आपकी सही है बिल्कुल, क्योंकि किल्लत की लाइन आपके पीछे है, आप लाइव देख रहे हो। किल्लत है, सुविधा है या ना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 23 मार्च को सिलेंडर बुक करा था, इन्होंने एक सुविधा दे रखी है ऑनलाइन की, यहाँ लाइन ना लगे, ये परेशान ना हो। 23 को सिलेंडर बुक हो गया, ना उसका कोई ओटीपी है, ना डीएसी नंबर है, ना कुछ है। मैंने दोबारा बुक करा तो उस पर मैसेज आता है, आपका सिलेंडर ऑलरेडी बुक है 23 तारीख को। आज तारीख है 8-9 जो भी है, अब आप दिन लगा लो, ना कोई डीएसी नंबर, ना ओटीपी। 2-3 बार यहाँ आ चुका हूँ, तो इनका जो ऑफिस है उससे लग रहा है ताला, कैमरा घुमाओ अब भी लग रहा होगा। आदमी पूछताछ कहाँ करे, कह देते हैं रेस्टोरेंट में जाओ, कभी कह देते हैं ऊपर जाओ, कभी कह देते हैं यहाँ मिलेगा सिलेंडर। मौसम की मार बहुत बुरी, किसी के घर 2 आदमी आ जाए रिश्तेदार, कहाँ बना के इनकी चांद पे सेकेंगे बताइयो, कहाँ से गए यार खाने पीने। किसी के घर में अब शादी ब्याह चल रही है। अब एक बात और छोटी सी, ये फास्ट फूड वाले जितने भी हैं, कोई जेवर का नहीं होगा, 1-2 छोड़ गए, कोई मथुरा, कोई अलीगढ़, कोई, इन पे सिलेंडर की व्यवस्था कहाँ से है। 2002 और सिलेंडर लो तुरंत, 1 मिनट देर नहीं, 2500 दो सिलेंडर लो। अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा आपके चैनल पर, बिल्कुल चल रही है। ये कहते हैं ना कि गैस की दिक्कत है, गैस की दिक्कत जब इनके घर रोटी ना बने एजेंसी वाले के यहाँ, तो दिक्कत है, तो दिक्कत महीना है। हो गया, 1 महीने से 1 फिर क्या कर रहे हो आप? वही चल रहा है, चूल्हा चल रहा है, बारिश में बन रही है। कहीं ईंधन काटे तो गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, पेड़ नहीं काटोगे तो क्या काटें। बिजली बिल वाले हैं, यूनिट बढ़ रही हैं, आदमी क्या चला, इंडक्शन चलाए तो बिजली की मार है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताओ। एक ने कहा था सिलेंडर दिलवा देंगे, 5000 रुपए में कनेक्शन हो जाएगा साथ के साथ, फिर सिलेंडर कहाँ से ही बना रहे हैं, बच रहे हैं, मशीन लग रही है फिर सिलेंडर इनकी। बताओ आप, बुक कर दो, वो सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, ये क्या काम करते हैं। सिलेंडर हो गया हमारा बुक, हमारा सिलेंडर अगर अचानक से आ जाता है, हमारा तो है प्रोग्राम। मेरी शादी की सालगिरह 18 की, कहाँ बनेगी, इनके यहाँ लाके मनाऊंगा, एजेंसी पे लाके, और क्या। अरे भाई दावत, फिर दावत कैसी बनेगी? अरे दावत ये देंगे, रेस्टोरेंट में ना चल रही, पास में इनकी ऑफिस चल रही रेस्टोरेंट में, यहाँ दावत देंगे। ये तो बहुत लोगों की बीच समस्या है। जिनके ब्याह शादी हैं 21 में 22 में, यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था जी मेरी गैस की किताब जो पुरानी हो गई है, नई चाहिए, एफिडेविट लाओ बनवा के तहसील से। अब 7 दिन में वो मिलेगा, 7 दिन की वो लॉलीपॉप चूसो, 7 दिन यहाँ चूसो, महीना खत्म, मिल गए सिलेंडर, जाओ घर, जय श्री राम। मैं तो मोर से हूँ सर, ड्यूटी वाला हूँ मैं। डीएसी नंबर नहीं आ रहा है, रोज चले जाए, भीड़ भाड़ कोई सुनता ही नहीं है। बताओ कितनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे वो लोग जिनके घर पे सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है। ताऊ कहाँ से पहुंचे हो आप? मैं साबोते से आया हूँ भैया, कोई ना जाए रोड लेने, और बुढ़ो आदमी हूँ, वो पे मेरे बाहर रखना है, कोई ना, और लाइन में लगने हैं, 3 दिन लग गए। तो मिल रही है, लेकिन ऐसा है कि कोई बाद में आ रहा तो पहले पर्ची कटवा के ले गया है, जो लाइन में लग रहा तो। कहाँ से हो आप? चारोल थे जी। हाँ, ये नहीं मिल रही गैस, लाइन में तो लग रहे हैं, और क्या करें। ये कह रहे हैं कि किल्लत ही नहीं है, होगी भैया, ऐसे ही आदमी ही तो। ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत पूरी तो लाइन तो लग रही है, क्या दिक्कत हुई करे, कोई माइन से मर जाए जब दिक्कत होगी। कितनी देर होगी आपकी लाइन में? 2 घंटा के लगभग। इंडियन गैस एजेंसी के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, अजय भाई। अजय भाई, क्या कहना चाहोगे? यहाँ लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गैस सिलेंडर लेट से मिल जाए सब्र है, बट लोगों का ये कहना है कि सिलेंडर डिलीवर्ड हो जाता है घर पे, कि ठीक है, बट सिलेंडर जीरो ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक सिलेंडर नहीं पहुंचेगा लोगों की किचन में, जब तक खाना कैसे पकेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी तरफ से ये है कि जिनकी डिलीवरी होती है, जिनका डीएसी आता है, उन्हें तो साथ की साथ गैस दी जाती है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर हमारे किसी भी उपभोक्ता को उसका डिलीवर हो जाए सिलेंडर, हमारे हॉकर की वजह से या फिर हमारे ऑपरेटर की वजह से, तो वो उनके पास में मैसेज जाएगा डिलीवरी का, वो तुरंत फिर हमें बताएंगे आगे कि हमारा डिलीवर हुआ है। उसकी साथ के साथ में हम सभी की फिर व्यवस्था कराते हैं और सभी के यहाँ गैस पहुंचाई जाती है, चाहे उन्हें 2 दिन का टाइम दें या 4 दिन का टाइम दें, इसी बीच में सभी के यहाँ पे हम गैस पहुंचाते हैं। आपकी गैस एजेंसी पे लंबी कतारें लग रही हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सिलेंडर पहुंचा ही नहीं है, और वो कई बार आपके एजेंसी पे भी पहुंच चुके हैं। उनका ये कहना है कि हमने एजेंसी पे जाकर कहा कि हमें सिलेंडर मिला नहीं और डिलीवर्ड सिलेंडर हो गया।
डीएससी नंबर आ गया, ओटीपी भी आ गया, सब काम हो गए, मतलब पूरी तरह से 100% डिलीवर्ड है, वो हो गया है। उसके बाद में नहीं पहुंचा है सिलेंडर। अगर कोई भी उपभोक्ता, मेरा कोई भी एजेंसी का उपभोक्ता हमारा परिवार है, अगर वो आके ये कहे कि वो मेरे से मिला, अपनी समस्या उन्होंने मुझे बताई और निदान हमने ना किया हो, तो उसके लिए मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। एक और विनती है, अगर कोई भी समस्या आती है कैसी भी, तो हम तक जरूर पहुंचाएं, निवारण ना हो तो फिर बताएं। तो हमने बातचीत करने की कोशिश की, जो आम जनता इस लाइन में लगी हुई है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, जिनके पास डीएससी नंबर ऑलरेडी आ चुका है, ओटीपी भी आ चुका है डिलीवर्ड का, मगर अभी तक उनके घर पे सिलेंडर नहीं पहुंचा है। अब उसके बाद में जो गैस एजेंसी के मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार लोगों का समाधान कब होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और इस खबर को लेके भी आपका क्या कहना है कमेंट में अवश्य बताइएगा। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।